ज़िला आदिलाबाद में कायम तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल्स में असातिज़ा के लिए मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए आज आदिलाबाद के अकामती स्कूल गर्ल्स नंबर 2 में टीजीटी और पीजीटी की पोस्टों के लिए काउंसलिंग का इनेकाद रास्त ज़िला अखिलियती बहबूद ऑफिसर श्रीमती कृष्णावेनी और आरएलसी कैप्टन मोहम्मद सलीम की निगरानी में हुआ। काउंसलिंग में धांधलियों से मुतालिक उम्मीदवारों की जानिब से सहाफ़ियों को इत्तला मिलने पर आरएलसी और ज़िला अखिलियती बहबूद ऑफिसर से सहाफ़ियों की जानिब से चंद ज़रूरी सवालात के जवाब में उन्होंने बताया कि एजेंसी की जानिब से दरख्वास्तों की बुनियाद पर आज काउंसलिंग की जा रही है, जबकि कई उम्मीदवारों का कहना था कि बगैर किसी नोटिफिकेशन के काउंसलिंग का अमल शुरू किया गया है। ताहम आरएलसी का कहना था कि आइंदा अलल ऐलान काउंसलिंग के ज़रिए मखलूआ जायदादों को पुर किया जाएगा। जिम्मेदार एजेंसी होती है जी, तो बराए करम आप एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं। एजेंसी वालों ने ये बताया कि हमको डीएमडब्ल्यू ऑफिस जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे 3 मैन कमेटी जो हमको बोलेंगे हम उस पर अमल करेंगे जी, हम तो वही इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारे ये वैकेंसी पोजीशन है, आप अप्लाई किया, आप स्टूडेंट के एप्लीकेशंस लीजिए और वो एप्लीकेशंस आप सबमिट कीजिए। एप्लीकेशन लीजिए बोल के आप जो बोले, हाँ, तो वो किस तरीके से लेना, उसका कोई रूल्स होना है? नोटिफिकेशन थ्रू लेना चाहिए। और रुकमा रेड्डी एजेंसी जो है उसके जिम्मेदार उन्होंने हमको कहा है कि ये हम नोटिफिकेशन के थ्रू ही लिया गया है। तो नोटिफिकेशन दिया गया और वो नोटिफिकेशन ओल्ड है, इसमें से कितने स्टूडेंट है ये बता सकते हैं कि मतलब आपको नोटिफिकेशन मिला न्यू टीजीटी पीजीटी के लिए, जेएल के लिए नहीं, वो आपके पास किसी के पास है टीजीटी पीजीटी का? पहले मतलब कब अप्लाई किए थे? जिस वक्त आपको जेएल का नोटिफिकेशन आया था उसी वक्त से अप्लाई किया? उससे पहले भी आया था? उसी वक्त से? आपके सर का कहना है कि जेएल के टाइम पे जो एप्लीकेशंस आए थे उसी में से कैंडिडेट्स को हम बुलाए। नहीं सबसे पहले मैं आरएलसी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कैप्टन मोहम्मद सलीम, इस आदिलाबाद के अंदर आज जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो इंटरव्यू एग्जिस्टिंग वैकेंसीज पर है। जो हमारे कुछ लेक्चर टीचर्स के ट्रांसफ़र्स और कुछ आउटसोर्सिंग में छोड़कर गए हैं उनके ऊपर हम ये जो है आपके हम वैकेंसी को फिलअप करने के लिए हेड ऑफिस से हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके लिए हमारी एजेंसी जिम्मेदार होती है और एजेंसी नोटिफिकेशन दिए हैं, उस पर कई जो है तलबा कई स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं और उसका वेरिफिकेशन 3 मैन कमेटी डीएमडब्ल्यू मैडम एंड आरएलसी रिचुअल डिस्ट्रिक्ट एंड विजिलेंस ऑफिसर पूरे सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन किए हैं। वेरिफिकेशन करके उनकी लिस्ट चार्ट आउट किए हैं, वो हेड ऑफिस को भेजे हैं और हेड ऑफिस ही डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू का जिम्मेदार हैं। तो वहाँ पर अब यहाँ पर वैकेंसीज़ के लिए बहुत से तलबा और स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं। ज़्यादा तलबा की तादाद होने की वजह से हमने यहाँ पर इनको हमारा इंटरनल सिलेक्शन करके 1:2 रेशियो में हम हेड ऑफिस को इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेज रहे हैं। ये ऑलरेडी हमारे हेड इसके ज़िम्मेदार हमारी एजेंसी होती है। उस एजेंसी में ऑलरेडी पहले से ही कुछ तलबा ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं। इसके लिए कुछ अलहदा ऐसे नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से ही थी उसके ऊपर ही हम अप्लाई किए गए तलबा को लिस्ट आउट करके उनके यहाँ पर हम 60 सिलेक्शन कर रहे हैं। कौन से तलबा और जिसके ऊपर ये लोगों को बुलाया गया, नोटिफिकेशन अगर दिया गया तो कब नोटिफिकेशन दिया गया? इसको नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग फैकल्टी वैकेंसी से ऑलरेडी कहा गया है कि बहुत से तलबा को इस बात का इल्म है कि जहाँ भी कुछ वो अब एजेंसी के ज़रिए वैकेंसी को थ्रू जाकर गए आपके टच होते हैं। नहीं तो एजेंसी के थ्रू से टच हो रहा तो नोटिफिकेशन देना है। नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी को इतला दी जाए ताकि आदिलाबाद के अंदर सिर्फ इतने बेरोजगार नहीं है जी, और भी कई बेरोजगार है। तो अब जिन लोगों को नहीं मालूम उनका कैसा कि विदाउट 1 महीने का भी अगर जॉब क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग पे फिलअप कर रही है तो उसके लिए कंपलसरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे चुकी है रुकमा एजेंसी। कब दी सो नोटिफिकेशन? एजेंसी शायद मेरे ख्याल 1 महीना पहले दिए, क्या है डेट? जेएल के टाइम पे दिए। जेएल का अपॉइंटमेंट लेना तब नोटिफिकेशन। जेएल के नोटिफिकेशन हमारे पास भी है, ओनली फॉर जेएल, ये पीजीटी और टीजीटी के लिए नहीं था। पीजीटी और टीजीटी का फिलअप किया जा रहा तो उसके लिए नोटिफिकेशन कहाँ पर? देखिए नोटिफिकेशन देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जिम्मेदार एजेंसी होती है। एजेंसी ने हमको कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे पास ला के दी है
हम उसका वेरिफिकेशन किए हैं और वेरिफिकेशन करके जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उनका जो है लेकिन एजेंसी जो काम करती है वो 3 मैन कमेटी के ऊपर करती है। आपकी 3 मैन कमेटी जो फाइनल करेगी वही फाइनल होगा। जी बिल्कुल वही विदाउट एनी नोटिफिकेशन जिन लोगों को लिया गया अब इनके अब फाइनल किए। अब जो लोग नहीं है, अब जो लोग रेस में है, वो इंतजार में है कि फला जगह पे जॉब खाली हुआ, अब उसको फिलअप करना है, हर वो उम्मीद में है, तो इन लोगों का कैसे? और देखिए एग्जिस्टिंग फैकल्टी आते रहेंगी, जायदादें खाली होते रहेंगी, लोग अप्लाई करते रहेंगे तलबा, हम इंशाल्लाह उनको मौका पाकर इंशाल्लाह देते रहेंगे। नहीं, लेकिन किन लोगों को देंगे मौका पाकर, किन लोगों को देंगे? क्योंकि यहाँ पर जो लोग है जी वो किस बुनियाद पर यहाँ पर आए गए? ये लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं एजेंसी को। तो वो कब किए थे? जिस वक्त जेएल हो रहा था, जी हाँ, उस वक्त में किए थे। अब वो नोटिफिकेशन उस क्लोज हो गया, जेएल के अपॉइंटमेंट्स हो गए, मामला खत्म हो गया। अब उन लोगों को पीजीटी टीजीटी के लिए तो नहीं बुलाया जा सकता, उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन होना चाहिए, ये एक रूल्स है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद पूरे आदिलाबाद से या अदर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी है तो वो तमाम लोग यहाँ पर आ सकते थे। नहीं, ये सिर्फ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डीएमडब्ल्यूज हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग करेंगे। तो ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के ही लिए रखा गया है। नहीं, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया, लेकिन सवाल मेरा ये है कि नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, इस जॉब का नोटिफिकेशन देना चाहिए। अगर नहीं दिया गया नोटिफिकेशन तो किस बुनियाद पर ये लोग यहाँ पर आए? जी, नोटिफिकेशन दिया गया है, इसी बुनियाद पर ये साबिका तलबा है जो ऑलरेडी पहले से अप्लाई किए हैं, तो इनका पहले हक बनता है। वैसा नहीं है, गवर्नमेंट में हक किसी का पहले नहीं बनता। गवर्नमेंट में हक उसी वक्त बनता है जिस वक्त आप नोटिफिकेशन देते हैं। ऑल आर इक्वल, तमाम लोग मसावी हैं। जी, आपकी इत्तला के लिए एक पोस्ट टीजीटी उर्दू का खाली है जिसमें 12 तलबा जी अप्लाई किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को इस बात की इत्तला है। नहीं, इत्तला तो आप लोगों ने दी क्या? इत्तला कैसे है? दिया गया एजेंसी किसको इत्तला देने का? ये लोग हमको अप्लाई किए हैं। नहीं, अप्लाई कैसा किए? अप्लाई एजेंसी थ्रू किए हैं। एजेंसी कैसे बोली? हम सवाल वही पूछ रहे सर कि एजेंसी किन लोगों को बोली? हमको तो ये पता चला कि इनको पर्सनल कॉल आए माइनॉरिटी ऑफिस से, और वो कॉल पर ये लोग यहाँ पर आए। हाँ जी, जो अपने पर्सनल कॉल मीन्स ऑलरेडी जो अप्लाई किए हैं, ये लोग ऑलरेडी एजेंसी थ्रू अप्लाई किए थे। एजेंसी से हम कॉल किए, नोटिफिकेशन आपको कितने दिन आपके एप्लीकेशंस आए हुए हैं, वो एप्लीकेशन हम कॉल फॉर करके 3 मैन कमेटी वेरीफाइड किए। वेरीफाइड करने के बाद इनकी लिस्ट बनाई गई, लिस्ट बना के इनको कॉल करके आज इनको अच्छा हम